जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैंने फर्स्ट ग्रेड को लेकर भी वीडियो बनाया, रेट को लेकर भी वीडियो बनाया, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने अभी तक जो वरिष्ठ अध्यापक को लेकर वीडियो नहीं बनाया। वो सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी कब तक हो सकती है, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा और कितने पदों तक वरिष्ठ अध्यापक का वैकेंसी आने की संभावना है, इसके बारे में बात कीजिए। तो आज ये वीडियो पूरी तरह से वरिष्ठ अध्यापक को लेकर रहने वाला है और वरिष्ठ अध्यापकों को अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम वरिष्ठ अध्यापक का, उनके लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप अभी से गंभीर नहीं लेंगे तो फिर हो सकता है कि आप आगे जाके नुकसान में हो जाएं। तो इन बातों का अभी से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका ड्रीम भले ही कोई भी ग्रेड हो ना, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, मेहनत तो सब में करनी पड़ती है। और जो अभ्यर्थी मेहनत का रास्ता अपने लेता है उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात आप याद करके चले। और जैसे कि अभी मेरा अनुमान है कि जो भी अभ्यर्थी अभी ये करके बीएड करके वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसकी एज यही 23 साल के आसपास, 23 तक भी होती है, मिनिमम 23 तक तो उसकी सेकंड ग्रेड मतलब बीएड कंप्लीट हो जाती है। 23-24 लास्ट एज होती है, तब तक आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज 23-24 साल के आसपास होगी। और अगर आप फर्स्ट बार दे रहे हैं सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम तो पूरे उत्साह से पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप जैसे मान लो 23-24 साल की एज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, 25 तक आप ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी आपकी 35 साल की सर्विस होने वाली है। और 35 साल की सर्विस होने का मतलब समझते हैं बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट लाइफ होने वाली है ना। और यूँ मान के चले कि जीवन की आपकी जो अभी तक का जो संघर्ष रहा होगा ना, आपके माता पिता का, आपके परिवार का, सब कुछ बदल जाएगा इन 35 सालों के अंदर। एक मतलब जो बोलते हैं ना, युग परिवर्तन होने वाली जो घटना होती है वो घटित हो जाएगी, यूँ मान के चले। तो सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी दुश्चिंताएँ हैं, बहुत सारी ऐसी निराशाएँ हैं जो आपको घेरेगी, लेकिन उनसे मुक्त किस प्रकार खुद को अलग रखना है ताकि आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर पाएँ। तो आज ये वीडियो सेकंड ग्रेड को लेकर खास होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें। अब मैं एक बात बता दूँ, जैसे भले आप स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक में भले हिंदी से तैयारी कर रहे हो या आपका कोई भी विषय SST से तैयारी कर रहे हो, मैथ से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चले कि सभी विषय के लिए पद बहुत संख्या में, शानदार संख्या में आएंगे। तो उसके लिए आपको इस बात के लिए चिंतित नहीं होना है कि सर हमारे विषय में पद कम आएंगे कि या ज़्यादा आएंगे। तो पद सभी के लिए एक बहुत, मैं मान के चले कि अच्छे खासे संख्या में पद रहने वाले हैं। बस बड़ी बात है कि आप ये चीज़ सोच के चले कि मुझे तो सिर्फ एक सीट पे चयन लेना है, तो उस एक सीट के लिए आपको काम करना है, उस एक सीट के लिए आपको मेहनत करनी है। और वो मेहनत कब से स्टार्ट करनी है, वो अभी से स्टार्ट कर देनी है। जो अभ्यर्थी अभी से स्टार्ट करेगा, जो अभ्यर्थी अभी से डिसीजन लेगा, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेगा, वो अभ्यर्थी आगे जाके चयन लेगा। बाकी अभी जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारी मैं क्लासें भी चला रखी है, मैंने सेकंड ग्रेड को लेकर भी चला रखी है। और मैं उन सब जब भी बातें करता हूँ तो ये बात बोलता हूँ कि जो अभ्यर्थी अभी से तैयारी कर रहा है ना, जैसे मान लो अभी जिस भी अभ्यर्थी ने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड की जो तैयारी कर रहा है, और हमारा जो निःशुल्क कोर्स चल रहा है स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक को लेके सेकंड पेपर हिंदी को लेके, और उसमें 80 क्लासें के आसपास हो चुकी है। अब जो अभ्यर्थी 80 क्लासें देख चुका है और जिस अभ्यर्थी ने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया, उसमें कितना अंतर होगा, किस अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। आप खुद से पूछिए, सवाल पूछिए कि कौन ऐसा अभ्यर्थी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सब कहेंगे कि सर उसका सिलेक्शन होगा जो अभी तक 80 क्लासें देख चुका है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मान के चले कि जो अभ्यर्थी ने अभी तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं किया उससे कई कदम आगे है, क्योंकि उसका लगभग कोर्स आधा कंप्लीट होने को है और वह चीज़ें समझ रहा है कि किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार पाठ्यक्रम में किस प्रकार तैयार करना है, क्या रिवीजन करना है, कहाँ चीज़ें कठिन है, कहाँ चीज़ें सरल है। और ये चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब हम उस यात्रा के लिए अपना यूँ एक कदम बढ़ाएंगे, यात्रा जो तय करनी है उसके लिए सफ़र शुरू करेंगे। हम घर पर बैठे रहेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी मंजिल कितनी दूर है, क्या बाधाएं आनी है, क्या मुश्किलें आनी है, और उनका समाधान पहले से नहीं होगा। हम पहले से अगर ये मान के ये सोच के चले कि हाँ इन फ्यूचर ये चीज़ होने वाली है, अगर पहले से सोच लेंगे तो वो नहीं होगी। जैसे जैसे रास्ते में चलते जाएंगे वैसे वैसे बाधा आएंगी, वैसे उनका समाधान निकलता जाएगा। ठीक है, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि शुरुआत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनका जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम आपका फर्स्ट ग्रेड के बाद होगा। ये बात याद करके चले, पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है, 25 में कन्फर्म, और दिसंबर तक आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने की पूरी संभावना है। पहली बात तो ये जो भी अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है। और दूसरी बात ये कि आप सबका सर्वाधिक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि सर जो है अपने कितने पद सेकंड ग्रेड के आने वाले हैं, टोटल सभी विषयों के अगर मान के चले तो कितने पदों तक वैकेंसी आ सकती है। तो पदों के लिए बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है पूरी तरह अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से जो है लगभग
9 से 10 हज़ार पदों पर जो है आपके टोटल स्कूल वरिष्ठ अध्यापक का जो है वैकेंसी जो है भर्ती आने वाली है। 9-10 हज़ार के पद आराम से रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो तो इन 9-10 हज़ार पद काफ़ी होते हैं। और अलग अलग विषयवार देखें तो सर्वाधिक पद जैसे हिंदी विषय में सर्वाधिक पद आते हैं, है ना, और लगभग सभी विषयों पर अच्छे खासे संख्या में पद आते हैं। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और दिसंबर में तक आपका एग्ज़ाम होगा, मान लो तो ये जैसे कि अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर तो निकल के भी मान के चले आप, है ना। तो एक साल आप मान सकते हैं कि 10 महीने तो मिनिमम मान ले भाई, 10 महीने तो मुझे मिलेंगे। अब इन 10 महीनों में क्या बारीकियां हैं, क्या कमियां हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, और किस प्रकार रिवीजन करना है, किस प्रकार नोट्स बनाने हैं। अभी आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर चाहते हैं कि सर मैं सेल्फ कर सकता हूँ तो बिल्कुल सेल्फ कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, ठीक है। और अभी जैसे मान लो मेरे कई मिलने वाले हैं, मेरी खुद सिस्टर, मेरी छोटी बहन है, वो सेल्फ स्टडी सिलेक्शन तैयारी कर रही है सेकंड ग्रेड की। तो आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी सिलेक्शन लेने का बहुत शानदार तरीका ये है कि आप जो है खुद को नियमित रखें और 8 घंटे 6 घंटे, भले 6 घंटे पढ़ें लेकिन नियमित पढ़ना है, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अगर मान लो महीने में 2-3 दिन डिस्टर्ब हो जाए वो बात लगे, पर नियमित पढ़ना स्टार्ट कर दें। तब भी अभी 8 से 10 महीने के भीतर आपकी तैयारी इस लेवल पर हो जाएगी कि जैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट दोगे, पहला आपका एग्ज़ाम होगा या फिर जिस दिन भी आपकी एग्ज़ाम होगा, बोले ठीक है दूसरा अटैम्प्ट हो आपका, तीसरा अटैम्प्ट हो, सिलेक्शन होना श्योर है। बस एक अगर मान लो आपने 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अपनी कमियों के बारे में एक बार सोच लें, देख लें एक बार कि कहाँ का क्या त्रुटियाँ रही है, कहाँ का क्या कमियाँ रही है, उन पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो देखो, गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं तो यही वो समय जिसमें आप अपनी गलतियों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले जो है कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जानी चाहिए। मतलब तैयारी उस लेवल की जहाँ आपको कॉन्फिडेंस आए। बहुत सारे अभ्यर्थियों से ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये ऐसा कन्फर्म कब हो। वैसा कन्फर्म आपका खुद मन ही बोल देगा आपका कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार आप तैयारी करेंगे, तैयारी के दौरान ही आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, कितने पैशन से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मन ही एक दिन अपने आप बोलने लग जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरा एक सीट पक्की है। जैसे जब मैंने तैयारी की थी तो मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की है ना तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। किसी और का होगा या नहीं होगा उससे मुझे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो मेरा सिलेक्शन के लिए मैंने जो मेहनत की है वो होगा। ये खुद के लिए चीज़ सोच के देखें, डिसीजन लेके चलें तो सिलेक्शन होना श्योर है। क्योंकि आप जब तक कंफर्म नहीं करोगे ना खुद को उस लेवल पर नहीं लेके आओगे, खुद को उस लेवल पर मोटिवेट नहीं रखोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और जैसे ये प्रश्न भी बनता है कि सर जो है भीड़ बहुत है या पद की संख्या, मान लो अगर जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मान लो उसके बाद एग्जाम होगा सेकंड ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड वाले भी अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड में आएंगे तो उनका एग्जाम के लोग एग्जाम में फॉर्म भरेंगे और बैठेंगे, लेकिन जो शुरुआत से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, 100 में से 10 अभ्यर्थी से मान सकते हैं जिनका सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन होता है। लेकिन बस जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं दोनों सब्जेक्टों को कॉमन करके और दोनों टॉपिकों को मिक्स करके चलते हैं ताकि उनका सिलेक्शन उसमें भी हो जाए। बाकी 90% अभ्यर्थी जो अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या रीड की तैयारी कर रहे हैं फिर सेकंड ग्रेड में आते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो आप प्योरली अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड पर फोकस रखें, आराम से सिलेक्शन होगा और आपका जो है विज्ञप्ति जो है बहुत जल्द आने वाली है। और मेरा ये मानना है कि एक अच्छा अभ्यर्थी जो वो होता है जो अब जब तक आपके सामने अगर जैसे मान लो टारगेट मिलने के बाद, जैसे वैकेंसी आने के बाद, विज्ञप्ति आने के बाद तो हर अभ्यर्थी तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब विज्ञप्ति नहीं है फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जो हमारा ग्रुप था कॉलेज का, जब हमने तैयारी करना स्टार्ट की थी तो लगभग 10-15 हमारे दोस्त साथियों का ग्रुप था, उसमें से सबने बिना विज्ञप्ति का इंतजार किए तैयारी करना स्टार्ट किया। और आज वो 10-15 साथी सभी जो है कुछ लेक्चरर हैं, कुछ सेकंड ग्रेड हैं, कुछ थर्ड ग्रेड हैं, लेकिन अब सभी ने अपना जो है यूँ मान के चले कि ड्रीम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उन्होंने कभी विज्ञप्ति का इंतजार किया ही नहीं। और जिन्होंने विज्ञप्ति का इंतजार किया 2-3 और भी हैं, और ऐसे हमारे मिलने वाले इस ग्रुप में तो नहीं है, बाकी 2 साथी मिलने वाले हैं, उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो मेहनत कर रहा है तो ये मान के चले कि भगवान भी उसे ही पहले देगा, है ना। बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लास्ट अटैम्प्ट हो और इसी में सिलेक्शन हो तो प्लीज़ टाइम को वेस्ट करना या इधर उधर भागना दौड़ना बंद कर दें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। 6 घंटे भी अगर आप मिनिमम कर रहे हैं ना, भले आप फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, अगर आप 6 घंटे भी पूरी शिद्दत से और पूरे
मन से अगर तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं 6 घंटे भी डेली, तो भी आप 10 महीने 6 घंटे पढ़ के देखिए आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि इस तरह अच्छी तैयारी हो गई। और पहले ही प्रयास में या जो भी आपका प्रयास होगा उसमें आपको सिलेक्शन होगा, है ना। मैं पहले प्रयास के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने जो तैयारी की है, मैंने जो देखा है फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब ये जैसा भी दिमाग तीसरा हो चौथा हो सकता है बहुत सारी ऐसी कमियाँ रही हो, लेकिन अब जैसे ये समय का सदुपयोग करके उन कमियों को दूर करने पर काम करें, इसी में सिलेक्शन लेना है और चैन लेके दिखाना, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, ठीक है। और हमने जो है सेकंड ग्रेड को लेके पूरा कोर्स चला रखा है फ्री, हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो पूरी तरह कोर्स चला रखा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी शिक्षण विधियाँ भी करवाएंगे, हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी चल रही है, सारा कोर्सेज में करवाने वाले हैं हिंदी को लेकर। तो सेकंड पेपर को, फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन अब वैसा देखेंगे कि क्योंकि टीचर्स की व्यवस्था होने के बाद, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ गाँव में, वहाँ कैसी व्यवस्था होती है नहीं होती, उस हिसाब से देखेंगे। बाकी सेकंड पेपर अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हम हमसे जुड़ सकते हैं और पूरी तरह निःशुल्क बैच रहने वाला है, निःशुल्क कोर्स करवाएंगे, ठीक है। तो और आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। बाकी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, सर SST के बारे में भी एक वीडियो लेके उसके बारे में था, तो बहुत जल्दी SST को लेके भी, सेकंड को लेके भी बात करने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।